वेलकम टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल हाउ डू वी लर्न मैथ। आज का जो वीडियो है भारी डिमांड पर है। एक बच्चे ने मेरे पास कॉल किया था कि सर यूपी बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, तो आप कोई ऐसी सीरीज़ या ऐसे वीडियो बनाइए जिससे परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दो। और एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर आपके चैनल का नाम है हाउ डू वी लर्न मैथ, जिसका अर्थ होता है कि हम गणित कैसे सीखें। तो आप इस बार मेरा हाई स्कूल की परीक्षाएं हैं, तो मैं चाहूँगा कि मेरे लिए अर्थात जो भी बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके भी लिए आप ऐसी सीरीज़ लाइए जिससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किया जा सके। और एक बच्चे ने कहा था कि सर और तो सारी सब्जेक्ट मैंने रिवीजन भी कर लिया और याद भी कर लिया, लेकिन जो गणित है उसका लगाने से ही प्रयास होता है। तो आप सर ऐसी कोई क्वेश्चन बताइए जिससे मैं लगा लूँ और बोर्ड में अच्छे नंबर मेरे आ सकें। तो भारी डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो का जो थंबनेल रखा है उस थंबनेल का नाम है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के लिए गणित के बहुविकल्प की महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 10th के लिए चैप्टर जो है फर्स्ट है। फर्स्ट चैप्टर का आपका नाम है वास्तविक संख्याएं। मैंने यहाँ पर नीचे भी लिखा है कि मैं लेता हूँ गारंटी कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं सच में गारंटी आपकी लेता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन बना के रखे हैं आपके भारी डिमांड पर, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन को सेटअप किया है कि उससे बाहर आएगा ही नहीं। क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही ऐसे उठाए हैं जो लगातार पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं क्वेश्चन को उठाया। पहले चैप्टर से उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला जो चैप्टर आपका है वो है 5 नंबर का, ये भी मैं बता दूँ। तो चलते हैं फिर देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हमें रिवीजन के तौर पर करना है। तो आपका जैसे पहला लेसन है वास्तविक संख्याएं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वही हम बताएंगे, इंपॉर्टेंट आप रिवीजन कर लेंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं इनका अभ्यास भी नेक्स्ट वीडियो में करा सकता हूँ और करा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या क्या है। तो ऑप्शन ए है √3, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है √9, ऑप्शन बी है √3, ऑप्शन सी है √0.1, ऑप्शन डी है 0 पॉइंट अर्थात दशमलव 1011011110 ... क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। थर्ड कह रहा है कि संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो ऑप्शन ए है 2 × 3 × 13, ऑप्शन बी है 2² × 3 × 13, ऑप्शन सी है 2² × 3 × 11, ऑप्शन डी है 2 × 3² × 13। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का LCM इक्वल कितना है 60 तथा HCF इक्वल कितना है 3 है। तो एक संख्या जो है वो है 12, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो सभी को फार्मूला पता होगा, जब अगर एक संख्या दी हो, LCM HCF दिया हो, एक चीज़ पूछी जाए तो हमारा जो सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुणे LCM। तो यहाँ पर तीनों चीज़ दी, बस एक चीज़ निकालना है तो उसको गुणा भाग करके हम निकाल लेंगे। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट दिया है 20, सेकेंड दिया है 15 और सी दिया है जो आपका वो 180 और डी दिया है 36। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन है कि एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होगा। शून्येतर का मतलब जो शून्य से बाद की संख्या, शून्य ना हो, ठीक, परमेय संख्या। उसके बाद वाली जो संख्या है अगर हम उसका अपरमेय के साथ गुणनखंड मतलब गुणनफल मतलब गुणा करते हैं, जो उसका आंसर बनेगा तो क्या बनेगा, सदैव परमेय संख्या बनेगी या सदैव परमेय संख्या बनेगी या सदैव अपरमेय संख्या बनेगी, या फिर सी ऑप्शन है आपका परमेय और अपरमेय दोनों बनेगी, या फिर एक बनेगी। ठीक, इससे संबंधित अगर गुणनफल पूछे या फिर भागफल पूछे तो सदैव जो आंसर बनता है वो अपरमेय ही बनता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि छठा क्वेश्चन है कि कौन से अभाज्य संख्याओं का युग्म है, मतलब जोड़ा कौन सा है। तो पहला ऑप्शन जो ए है वो 18, 20, 25 एंड बी ऑप्शन आपका है 5, 15, सी ऑप्शन है 7, 21 और डी ऑप्शन जो है 31 एंड 93।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होते हैं तो होगी। तो कौन सी संख्या होगी वो हमको देखना है। तो इसमें ऑप्शन जो दिए हैं 15 दिया है, 13 दिया है, सी ऑप्शन जो दिया है 17 दिया है और डी ऑप्शन जो दिया है 14 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो यहाँ p होता है या p+1 होता है या 2p+1 होता है या फिर 2p होता है। तो देखो वैसे हमारे हिसाब से देखा जाए तो यूपी बोर्ड के लिए इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अदर बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 क्वेश्चन देखेंगे कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका q-1, सेकेंड ऑप्शन है q+1, थर्ड ऑप्शन है आपका 2q, फोर्थ ऑप्शन है 2q+1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि 65 और 117 का HCF ब्रैकेट के अंदर है 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान यहाँ से ज्ञात करना है हमें। तो ऑप्शन में है 4 है, 2 है, 1 है, 3 है। फिर 11 क्वेश्चन है कि दिया गया है कि लासा अर्थात LCM जो दिया गया वो है दो संख्याओं का 132 और 288 का जो LCM दिया गया 3168 दिया गया। फिर मासा ज्ञात करना है। तो पहला ऑप्शन है 288, सेकेंड ऑप्शन है आपका 132 एंड सी ऑप्शन है आपका है 48 एंड डी ऑप्शन आपका है 12। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-2 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन को उठाया कि आपका बहुकल्पी भी कवर हो जाए और जो 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं इसी टाइप के वो भी कवर हो जाए। तो 12 है कि a बराबर दिया है a² मतलब 2² इंटू 3² इंटू 5⁴ और b बराबर दिया है 2³ इंटू 3² इंटू 5। तो इसका HCM निकालना है और ए बी जो है ये अभाज्य संख्या है। ओके, तो 90 होगा या 180 होगा या 360 होगा या 540 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 13 नंबर है कि यदि p और q धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p बराबर जो है a और a b² है, कामा q जो है वो a³ b है, ठीक। जबकि p और q जो है ये अभाज्य संख्या है तो LCF b a और b का होगा, मतलब LCM यहाँ से ज्ञात करना है। तो पहला दिया है कि ab होगा या फिर a² b² होगा, सी दिया है आपका a³ और b² होगा, थर्ड दिया है a³ और b³, ठीक। चौथा क्वेश्चन है, चौथा नहीं 14 क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का HCF 16 तथा गुणनफल 3072 है तो इसका LCF क्या थी। अब देखिए इसमें दो चीज़ दिया है, हमने पहले क्वेश्चन में क्या देखा था, 3 चीज़ दिया होगी तो एक चीज़ आसानी से निकल जाएगी, सॉरी, पर यहाँ पर 2 चीज़ दिया है। 2 चीज़ का मतलब यहाँ पर ये है कि जो सवाल दिया है यहाँ पर तीनों चीज़ दे दी है। गुणनफल का मतलब दो संख्याओं का गुणनफल पहले ही निकाल दिया गया है, फिर 16 रखें तो इसी LCM निकल जाएगा। तो आंसर चेक करेंगे, आंसर जो इसके दिए गए हैं मतलब ऑप्शन 25 दिया गया, 192 दिया गया, सेकंड जो दिया गया मतलब 48 दिया गया और फोर्थ जो ऑप्शन है वो 81 दिया गया था, 81 दिया गया। लास्ट क्वेश्चन की कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितनी होगी। तो 5 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 8 होगी। इसी के साथ सारे इम्पोर्टेंट फर्स्ट लेसन की बहुकल्पी क्वेश्चन होते हुए नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लेसन के हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे।